बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सवाल तो आपके इतने सारे हैं और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से और क्यूरियोसिटी से पूछे हुए, पर आज मैं सवाल नहीं ले रहा। पिछले दिनों एक खातून अपनी 2 बेटियों के साथ तशरीफ लाई। दोनों टीनेजर्स थी और 2 उनके बेटे थे, तो मैंने उनको मना किया कि इनफैक्ट दोनों को बारी बारी लाइए, क्योंकि जब जो बात करनी होती है, जो बेटियों से बात करनी है उसकी टोन अलग होती है, बेटों से जो बात करने वाली उसकी टोन अलग होती है। उनका ये कहना ये था, चूंकि वो पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह खुद पीएचडी है और एक जगह पढ़ाती हैं, एक अच्छी फैमिली है उनकी, लेकिन उनका कहना यह था कि मैं बाहर बहुत अच्छी हूँ, आई एम टू गुड आउटसाइड। अपने कैंपस में लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनके लिए एक बड़ी कंपोज्ड और आइडियल खातून हूँ, लेकिन घर में मेरे अपने बच्चे मुझको आइडियल नहीं मानते। और उनका कहना था कि मैं कभी कभी शाउट करती हूँ, कभी अपने मियाँ के साथ भी जिद करती हूँ, शायद इस वजह से। लेकिन जब मैं जो ही घर से बाहर निकलती हूँ, गाड़ी वो खुद ड्राइव करती हैं, तो उसके बाद मैं ऑल टुगेदर एक डिफरेंट औरत बन जाती हूँ। अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो जो करना है वो तो करना है, पहले ये बताइए कि आप किन के दिल में रहना चाहते हो। इनफैक्ट टारगेट तो बंदे का क्लियर होना चाहिए ना। तो अगर आप अपने बच्चों के दिल में जागुज़ी होना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो पहले उनका जो दिल की स्लेट है उसको भी तो देखना होगा। वो दोनों बच्चे आए तो हमने उनकी वालदा को बाहर भेज दिया। अब बच्चियों दोनों बेटियों से मेरी गपशप हुई। उनको ऑलमोस्ट सारे टीवी के ड्रामों का इल्म था, के सीरीज जो है उनका भी इल्म था, उनके पास नेटफ्लिक्स था और खुद भी बड़ी अप टू डेट थी। टीन एज में इतनी कंपोज्ड, बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी, बहुत अच्छे शूज़ थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा कभी आपको अपने दोस्तों में जाना पड़े किसी पिकनिक पे, किसी जगह या किसी अदारे की सैर पे, और वहाँ का कोई डायरेक्टर आपकी मिस से कहे कि आपकी क्लास में सबसे अच्छी और डिसेंट बच्ची कौन सी है, और आपको खड़ा कर दिया जाए और फिर वो आपसे पूछे कि बेटा आपकी उम्र 12 साल है, 14 बरस है, तो इन 14 बरसों में कुछ 4 चीज़ें ऐसी जो आपने ज़िंदगी में बेहतरीन सीखी हो तो बताओ। तो आप क्या क्या बताओगे? मेरे ऑफिस में हमने एक छोटा जो पोडियम है वो भी रखा हुआ है, तो मैंने कहा बेटा ज़रा वहाँ चले जाइए। अच्छा, वहाँ जाते हुए शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, यानी बैठे हुए हम बात कर रहे थे, शी वॉज वेरी कंफर्टेबल, पर वहाँ जाते हुए शी वॉज अनकंफर्टेबल। तो जब उसे मैंने कहा कि अब तक की आपकी ज़िंदगी में 12-14 में मैं पूछ रहा, सिर्फ 4 बातें पूछ रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कि 5 मिनट खड़े होने के बावजूद शी वॉज अनएबल टू से अ सिंगल लाइन कि जो ज़िंदगी की खूबसूरती उसने सीखी हो और अपनी दोस्तों को, अपनी क्लास फेलोज के बीच में खड़े होकर या किसी और अदारे के सरबराह की मौजूदगी में आप खड़े होकर बात कर सकें। ये आज की नस्ल का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये उससे बड़ा मसला उनकी माओ का है। अब याद रखिएगा, बच्चों को वक्त पे स्कूल भेज देना, वक्त पे अंडे खिला देना, वक्त पे तैयार कर देना, दैट्स नॉट इनफ। आप एक खाली ढोल तैयार कर रहे हो जो कल आपको बजा देंगे। अब आप पूछेंगे कि खुद मेरे बचपन में या व्हेन आई वाज टीनेजर तो कैसा था। मुझे याद है मेरे बाबा मुझे रोज शाम को वॉक पे लेके, ये 7वीं से स्टार्ट हुआ, तो 8वीं या 9वीं में थे, तो उस वक्त हमारी ट्रांसफर हो गई हारूनाबाद से आगे है 132 सिक्सार, ये एक हाई स्कूल था। अच्छा, हमें चक का नाम लेते हुए उस वक्त थोड़ी हेजिटेशन होती थी, तो उसी जगह का नाम बंगला यतीम वाला भी था। तो हम अपने दोस्तों को यही बताते थे कि गवर्नमेंट हाई स्कूल बंगला यतीम वाला, पर उसका नाम ऑफिशियली 132 सिक्सार था। और ये बड़ा खूबसूरत स्कूल था, इसके अंदर हॉस्टल भी था, वही हमारी रहाइश थी। और जो हमारे बिल्कुल घर के आगे हॉकी का जो ग्राउंड था, उसके ख़त्म होने पे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का कुआं था, और उसका पानी इतना यक ठंडा होता था, यानी गर्मियों में दूर से बंगले से भी लोग आके पानी पीने आते होते थे, और पूरा बोका निकाल के अगर कोई ऊपर ले लेता सख्त गर्मियों में जून जुलाई में, तो आपके होके निकल जाते, इतनी वो ठंडक उसमें होती थी। तो वहाँ बाबा के साथ हम वॉक कर रहे थे, और वो अपने वो माली थे सराज और लाल, उन दोनों को बता रहे थे कि इसके साइडों पे जो मिट्टी है इसको साफ करो, यहाँ घास लगाओ, साफ सुथरा। अच्छा, उन दिनों सर्दियां थी, तो मंगल को स्कूल की बारी होती थी पानी की। जहाँ नहरी निज़ाम हो तो वहाँ लाइक ये स्कूल
1-1.5 मुरब्बे से ज्यादा रकबे में था, तो उनका जरी पानी मंजूर होता है। आप उसमें बाग लगाएं, सब्जियां लगाएं, पानी आपको मंगल के मंगल मिलता है और कई घंटों के लिए होता है, और इसको बारी कहते हैं। तो बाबा उनको बता रहे थे कि जो मर्जी हो, कुएं का जो पानी है मंगल का मंगल, वो 1 घंटा लाजमी डलना है। तो मैंने कहा कि बाबा ये क्या, यानी कुआं तो पूरी सर्दी इस्तेमाल ही नहीं होता, और 1 घंटा पानी का मतलब है कितनी देर पानी जाएगा, यानी ये 1-1.5 एकड़ का पानी है जो कुएं में चला जाएगा। तो उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर साथ ही उन्होंने लाल से कहा कि वो लाल जो है पोटाशियम परमंगनेट, उसका मुझे नाम याद है, उसकी बोरी भी साथ डालनी है, 1 बोरी नमक की भी डालनी है। तो महीने में 1 दफा सर्दियों में पोटाशियम परमंगनेट डाली जाती, नमक डाला जाता। फिर जब ये बता चुके, फिर उन्होंने उंगली पकड़ी और वापस ग्राउंड में आ गए। तब उन्होंने कहा, बेटा जी जिंदगी में कुछ चाहिए हो तो इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस कुएं से हमको ठंडा पानी चाहिए, और ताजा चाहिए, और साफ चाहिए, और सेहतमंद चाहिए। तो जिस वक्त ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, उस वक्त हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ये नमक उसमें जाता है, पोटाशियम परमंगनेट जाता है, ये उनको जरासीम भी फ्री करता है। ये जो पानी जाता है जाहिर उसके अंदर जमा होता जाता है, उसका साइज ऊपर नहीं आता, पानी नीचे ही रहता है। लेकिन पूरी गर्मियां ये हमको अल्लाह की इतनी शानदार नेमत देता है। सब लोग वहां से पानी लेके जाते हैं। तब वहां बर्फ उस वक्त नहीं होती थी, घड़े भर के लेके जाते थे। वहां इवन जो बच्चा लोग थे वहां बैठ के बाज़ नहाते भी थे, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होती थी। आप सोचिए कि एक कुएं से भी ठंडा पानी लेने के लिए, और मीठा पानी लेने के लिए, और सेहतमंद पानी लेने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो इंसानी जहन का कुआं है, अगर इसको आपने ठंडा और मीठा बनाना है तो फिर अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया करें। स्कूल की किताबें एक खास फॉर्मेट में इवन 100% भी बच्चे ले लें तो उससे आपको जिंदा रहना या जीना नहीं आएगा। आप सोचिए कि मुझे मेरे रब ने इतने शानदार वालिदैन दिए कि 6ठी 7वीं में बच्चों के जितने मैगजीन थे, 8 या 9 का मुझे याद है जो मेरे नाम पे आते थे। उनकी उस माने में तो पैसे भी थोड़े थोड़े थे, लेकिन आप सोचिए कि जब तक मैं 9वीं में पहुंचा तो इस कदर बसीरत या समझ आ चुकी थी कि मैं स्कूल की असेंबली में डेली स्पीच करने लग गया था। इमरूज अखबार आता था, अखबार 3-4 आते थे, उसमें कॉलम पढ़ता, उनमें से एक कॉलम होता था इमरूज फरदा, तो उसमें से चीज़ें पढ़ने के बाद वो मालूमाती होती थी। असेंबली में मैं रोज़ बात करता। अब बाकी सब लोग खामोश, अगर कभी उनको बोलना पड़ता तो ज़ाहिर नहीं बोल पड़ते, पर मुझे वो एज मिला उस गांव के स्कूल में होते हुए भी, जो कि मेरे वालिद मुझ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इसी तौर पे घर में हमारी जो अखबार आती थी, आपके घरों में तो कभी उसका मजा भी नहीं लिया जा सकता। यानी अब भी सुबह अखबार हमारे यहाँ 7:15 आती है, तो मैं 7 बजे टहलना शुरू कर देता हूँ। तो हमारे जो ड्राइवर साहब में जो ही आती है तो मुझे फिर नॉक करके देते हैं, सर अखबार आ गई। कभी वो ना आए तो मैं जाके लॉन में वहां से होता हुआ गैराज में चला जाता हूँ। हम जब छोटे थे तो 3 बहन भाई, हम जरा बड़े थे, तो जब अखबार आती तो हर कोई रश करता था, हमारी बहन भी, हम दोनों भाई भी। और कभी कभी जो पहले उठा लेता था वो ये करता कि अपने कमरे में ले जाता। एक ही बड़ा कमरा हमारा होता था और उसी में 4 पहियां लाइनों में लगी होती थी। तो जो पहले ले जाता वो कभी कभी चालाकी ये करता कि पुरानी अखबार उठा के वैसे ही लंबा सा गुच्छू मुच्छू सा करके दरवाजे के नीचे रख देता, ताकि जो बाद में उठाए उसे लगे कि ही इज द फर्स्ट वन, और उसने उठाई और पढ़ी है। तो अब तब अखबार पढ़ रहे हो, हमारे घर में ना अखबार आती है। अगर बच्चों को कोई हदीस पूछनी पड़े, बतानी पड़े उन्हें, तो नहीं हदीस कहने वाले साहबी का नाम भी नहीं आता होता। हदीस जिससे रवायत की है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे मोहब्बत कब पैदा होती है? जब आप उनको जानते हैं, जब उनके साथ जीते हैं। अच्छा, वो बताते हैं कि कुरान पाक की ये फजीलत है तो हम उधर जाते हैं। हम सबकी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे साहिब किरदार हों, हम सबकी ख्वाहिश है हमारे बच्चे ट्रस्टवर्दी हों, हम सबकी ख्वाहिश है हमारे बच्चे बहुत काबिल भरोसा हों और खुद एतमाद हों और फर बोलें। दोस्तों में बैठें, कॉलेज में बैठें, स्कूल में बैठें, किसी महफिल में, तो माँ और बाप ये चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां
फिल्मी और ड्रामों की और गानों की बातें करने की बजाय और जो वायरल डांसेस की वीडियोस होती हैं उनकी बातें करने की बजाय कुछ ऐसी बात करें कि आपको लगे कि कुएं से ऐसा ठंडा और मीठा पानी निकला है। तो ऐ प्यारे लोगों, अपने बच्चों पे ये एक दिन में नहीं होता, पूरी सर्दियां उन पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अपने घरों में अखबार को, अपने घरों में अच्छे मैगजीन को, अपने घरों में अच्छी किताबों को महीने में कम से कम एक दफ़ा अपने बच्चों को लेके किसी अच्छे बुक स्टॉल पे जाया करें और उस रोज 500,000 का बजट रखा और लेट देम डिसाइड, वो अपनी मर्जी की अंग्रेजी किताब उठाना चाहें अंग्रेजी उठाएं, उर्दू उठाना चाहें उर्दू उठाएं। मैंने धीरे धीरे किताबें हजारों के हिसाब से पढ़ने के बाद ही अपने लिए तारीख को मुंतखब किया। उसको पढ़ने के बाद ही मैंने जो इस्लामी तारीख है उसको जाना, जो दूसरे ममालिक की तारीख थी, शख्सियात थी, उनको जाना। मुझे याद है जब मैंने पहली दफा तैमूर लंग पे किताब पढ़ी तो एक अंग्रेज की किताब थी और मेरी तिशनगी रह गई। तो फिर मैंने तैमूर पे कितनी सारी और किताबें खरीदी। यानी आपके अंदर फिर वो जो डाटा जमा होता है वो आपको शेर नहीं बनाता, सवा शेर बनाता है। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम आपको एक लम्हे को कैमरा जरा मोड़ के इस वक्त जो किताबें हमारी हैं, अच्छा ये वो किताबें हैं जो मैंने मोहब्बत से जमा की, पढ़ी। ये अदब भी है, लिटरेचर भी है, नावल भी है, अफसाने भी हैं, जो लेटेस्ट मज़ाक भी इसके अंदर है। इसी तौर पे ज़रा आगे बैठा, उस साइड पे आगे भी लेके जाए। इसलिए बच्चों का, क्योंकि बहुत साल मैंने बच्चों का अदब लिखा, तो जो अच्छे लिखने वाले थे सबसे ऊपर जाइए तो आपको कुरान पाक की तफसीर मुख्तलिफ सैयद अबुल आला मौदूदी की होगी, अमीना से इस्लाई साहब की होगी, ये तयस्सुरुल कुरान है मौलाना अब्दुर्रहमान कियानी साहब की, मिनहाजुल मुस्लिमीन है अभी तकी उस्मानी साहब की है। तो इसी मुताले ने दिल के अंदर वुसअत और ज़र्फ पैदा किया। इसी मुताले ने दिल के अंदर वो फराखी अता की कि वो लोग जो आपसे मुख्तलिफ भी लिखते हैं, आप उनको जानते तो है ना, उस इल्म से आपका दिल वो कुआं बनता है कि जिनमें जब आप पोटाशियम परमंगनेट डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, तो उसके बाद वो यख बस्ता ठंडा पानी निकलता है जो आपको निहाल कर देता है। अपनी बेटियों को और बेटों को, इनको सिर्फ डांटने से और रोकने से, ये ना करो ये ना करो, हर वक्त क्यों मोबाइल देखते हो, हर वक्त क्यों कंप्यूटर पे खबर, देयर मस्ट बी सम अल्टरनेटिव्स। और अल्टरनेटिव जब आप बच्चे छोटे ग्रो हो रहे होते हैं, यकदम आप बड़ों को नहीं दे सकोगे, तो छोटों को माइंडसेट उनका बनाया करें, उन्हें चीज़ें दिया करें और फिर आप धीरे धीरे खुद महसूस करोगे कि जब आपकी बेटी या बेटा बात करता है तो उसके जो लफ्ज़ हैं वो आपके अंदर एक ख़ास तरह का सुकून और खुशी उतारेंगे। अगर ना आप खुद पढ़ते हो, ना आपके मियाँ पढ़ते हो, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। ये सारी खाली झुंझुने जैसे बड़े हैं बजते हैं, और ना महफिल में बैठ के बात करने को, ना अजीज़ों में बैठ के बात करने को, ना किसी जगह मेहमान जाके बैठ के बात करने को, और तब आपको जो शर्मसारी होती है कि मैंने क्या पैदा किया। ये सारा, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी औलाद, फिर माँ बाप कहते हैं ये तो कचरा है, तो कचरा वो खुद नहीं बने होते। स्कूल और कॉलेज उनको रट्टू तोते बना देते हैं, कचरे से उनको सोना तो आपने ही बनाना है। तो ज़रा इसमें मशवरा भी कर लिया कि जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जिन जैसा उनको बनाना चाहते हो, गिव देम द मॉडल्स, गिव देम द पीपल, गिव देम द थॉट्स जिनको लेके वो बड़े हो सके। छोटे ख्वाब, छोटे थॉट, छोटी जहनीत इंसान को बिल्कुल छोटा बना देती है, और बड़े थॉट और बड़ा मुतालिया और जो वुसअत नज़र है और वुसअत क़ल्ब है वो आपके दिल को, आपके ईमान को, आपके अमल को, आपके फहम को, आपके तदब्बर को, आपके ख्याल को, आपकी सोच को, फिर आपकी मोहब्बत को, और फिर लोगों की दिलों में आपकी पजीराई भी और मोहब्बत भी पैदा होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।